भारतीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां धन बल, भुजबल, जातिगत कार्ड, साम दाम, दंड भेद आदि सब का इस्तेमाल करती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन होता है, उसे दबा दें, जिससे आपको इसके नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएगा। मैं हूं टीपी पांडे, एक नए विषय के साथ आज हाजिर हूं। और आज मैं बात करता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज देहरादून में थे। देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया। रैली की खास बात यह थी कि इसमें अभी हाल ही में एयर क्रैश में जिनका निधन हुआ, हमारे सीडीएस पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, उनका बहुत बड़ा एक कटआउट लगा हुआ था। साथ में राहुल गांधी का छोटा कटआउट था और एक कटआउट इंदिरा गांधी का था, जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही। राहुल गांधी ने यहां बातें तो बहुत सारी कही, लेकिन कुछ वो गलती कर गए। गलती वो क्या कर गए, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हुआ ये कि इस रैली को सुनने दूर दूर से लोग आए हुए थे। कांग्रेस के नेता हरीश रावत भी वहां गाजे बाजे के साथ पहुंचे। अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, राहुल गांधी के सामने दिखाने की कोशिश की कि वो भी राज्य के एक बड़े नेता हैं। अब राहुल गांधी ने बोलना शुरू शुरू किया। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, 1971 की जो जंग है, उस जंग में पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो बांग्लादेश बन गया, उसे आज़ाद कराने में भारत की बड़ी भूमिका थी। हमने 13 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया। और उस वक्त देश की लीडर थी मेरी दादी इंदिरा गांधी। यानी उन्होंने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने वो जंग जीती। और उन्होंने उससे भी महत्वपूर्ण बात कही, जो काबिले गौर है, जो आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि तब देश एकजुट था। उन्होंने ये कहा कि तब देश एकजुट था, इसलिए हम ये काम कर पाए, इसीलिए 13 दिन में पाकिस्तान को हरा पाए। मतलब क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि आज देश एकजुट नहीं है? ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। उन्होंने एक सवाल उठाया है। और अगर मैं राहुल गांधी से पलट के ये पूछ लूं, या कोई भी उनसे कोई पूछ ले कि भाई राहुल गांधी जी, आपके परिवार में भी रिफ्ट है भाई बहनों के बीच में, ऐसा सुना जाता है। और दूसरा ये कि आपकी पार्टी में भी रिफ्ट है। पार्टी में जो G23 था, वो क्या था? जो 23 नेताओं का समूह था G23, जिसने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और वो आपके खिलाफ लिखी थी कि हम राहुल गांधी के अंडर में वो काम नहीं कर सकते। तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? और पंजाब में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आए दिन चरणजीत सिंह चन्नी की लानत मलामत कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। जब पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत किया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी ने, और अब वो चन्नी के पीछे पड़े हुए। तो आपकी पार्टी में एकजुटता नहीं है, तो आप किस एकजुटता की बात कर रहे हैं? जब पहले आप एकजुट होंगे ना, तब तो पार्टी एकजुट होगी। तब जब आप एकजुट होंगे, तब तो देश एकजुट होगा। देश एकजुट कब होगा? जब आप देश को डायरेक्शन कब दे पाएंगे? जब आप एकजुट होंगे। कि कांग्रेस में ही एकता नहीं। तो एक सवाल खड़ा किया गया। दूसरा ये कि बीजेपी ने भी पिछले दिनों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक युद्ध स्मारक का शिलान्यास किया था देहरादून में, और उसमें 200 लोगों को सम्मानित किया गया था, क्योंकि सैन्य पृष्ठभूमि के थे, सैन्य परिवारों के थे। इसी तरह आज भी किया गया। देहरादून में आज भी कुछ सैन्य परिवारों को सम्मानित किया गया कांग्रेस की ओर से। मंच पर भी कुछ लोग बैठे हुए थे। तो जो काम बीजेपी कर रही है, वही कांग्रेस कर रही है। यानी कांग्रेस भी आर्मी कार्ड खेल रही है। बीजेपी तो खेल ही रही है, कांग्रेस भी आर्मी कार्ड खेल रही है। अब वो कितनी सफल होगी, ये नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह साफ है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर जो सैन्य परिवार होते हैं, जो सैनिक होते हैं राज्य में, वो चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके वोट, उनका एक एक वोट बहुत मायने रखता है उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां हर घर से तकरीबन एक व्यक्ति फौज में जाता है, देश की सेवा करता है सरहद पर। इसलिए उत्तराखंड में जो सैन्य अधिकारी हैं, या जो सैनिक रहे हैं, या जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उन पर नजर रहती है राजनीतिक पार्टियों की। कर्नल अजय कोठियाल को भी आम आदमी पार्टी ने इसीलिए उतारा है, क्योंकि वो भी सैन्य पृष्ठभूमि के हैं, वो रिटायर्ड कर्नल है, उन्होंने भी देश की सेवा की है। तो ये सारी बात है। तो राहुल गांधी ने दरअसल वहां बातें बहुत सारी कही, लेकिन ये कह के कि आज, तब 1971 में जब बांग्लादेश बना था,
और भारत ने पाकिस्तान को जब हराया, 93,000 सैनिकों का जब सरेंडर हुआ पाकिस्तान के, तो वो इंदिरा गांधी के कारण हुआ, ये क्रेडिट लेने की कोशिश की। मतलब अपने आप को भी शहीद परिवार से उन्होंने बताने की कोशिश की। वैसे उनके पिता का उनके पिता का भी एक आतंकवादी हमले में निधन हुआ था। श्री पेरम्बदूर में लिट्टे के हमलावरों ने, लिट्टे के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी। तो अपने आप को भी शहीद परिवार से जोड़ा और शहीद परिवारों का भी जिक्र किया, और उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और कहा बीजेपी ने राज्य में बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पहाड़ में तरह तरह की समस्याएं, अगर हमारी सरकार आई तो हम इन समस्याओं को एक झटके में दूर कर देंगे। अब समझ में नहीं आता कि इस बार के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि वैसे तो जो सी वोटर का जो सर्वे आया है, एक एजेंसी ने कराया है, सी वोटर और एक एजेंसी ने, एक चैनल ने, उसमें तो ये कहा गया है कि पहले नंबर पर बीजेपी रहेगी, सरकार बनाएगी, और सेकंड नंबर कांग्रेस रहेगी, और थर्ड आम आदमी पार्टी रहेगी। तो वैसे मुकाबला इस बार कड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। हरीश रावत आज पहुंचे थे उस कार्यक्रम में, और गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशों के साथ, और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और ये बताने की कोशिश की कि राज्य में मेरा रुतबा अभी भी कायम है। राहुल गांधी को ये बताने की कोशिश की। तो राहुल गांधी बोल तो बहुत कुछ गए, लेकिन गलती कर गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।